अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये व्लॉग जो है मैं लास्ट व्लॉग जहाँ पे एंड की थी ना, बस उसी के बाद स्टार्ट की। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम डी मार्ट गए थे, तो मैंने सोचा था कुछ सामान नहीं लेना है, लेकिन ये होता है ना कि हम जब जाते हैं ना तो ना करके सामान हो ही जाते हैं। तो ये देखिए चीज़ वगैरह मुझे लेना था, तो मैंने चीज़ ख़त्म हो गई थी। कुछ स्लाइस चीज़ था, मोज़रेला चीज़, और ये देखिए मस्का वगैरह ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये जो चीज़ वगैरह ना सबकी अलग अलग पसंद के हिसाब से होता है। मतलब किसी को मोज़रेला पसंद है, तो किसी को चेडर चीज़ पसंद है, तो किसी को मतलब अलग अलग सबकी स्लाइस वाली पसंद है। सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। अच्छा, मैं हमेशा ये सोच के जाती हूँ कि वहाँ पे मैं कुछ लूँगी नहीं, लेकिन ये होता है ना कि कुछ ना कुछ हमारे हाथ लग ही जाता है। तो ये देखिए जो कंटेनर वगैरह था ना, मुझे बहुत सस्ता पड़ा। यूँ ही तो मैं कहने को बिस्किट लेने गई थी कि बच्चों को बिस्किट्स और चीज़ वगैरह ले लूँगी, लेकिन जब देखते हैं ना हमारे सामने चीज़ें जैसे-जैसे आने लगती हैं। अच्छा, ये डी मार्ट वाले ना बहुत स्मार्ट होते हैं। हर एक चीज़ होती है, इस वज़ह से ना वहाँ जाने के बाद हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बस मेरे हाथ में ये लग गया और मुझे ये ना कुछ 270 रुपीज़ में पड़ा था, तो मैंने ये भी ले लिया। सोचा चलो घर में काम ही आ जाएगा, और कुछ ना कुछ रखने लगता ही रहता है। और वैसे तो मैंने कहा ना कि मुझे बिस्किट्स वगैरह भी लेने थे, तो ये देखिए मैंने बिस्किट्स वगैरह भी ले आई। क्योंकि क्या होता है ना कि एक-एक, दो-दो लाने से ना एक तो उसमें बरकत भी नहीं होती, और घर में कोई होता भी नहीं लाने वाला, और मुझे नहीं सही लगता है। तो बस एक साथ वो भी ले आई, और साथ ही में चावल मेरा जो है ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा चलो ये वाला ट्राई कर लेते, ये भी ले आई। ये मुझे बहुत सही मिला था, मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइस में, कुछ 400 के आसपास मुझे मिला था। मतलब ये भी मुझे सही लगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें समेटने के बाद ना मैं हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी। अब चीज़ आई है तो उसका तो भरपूर इस्तेमाल होगा। बहुत दिनों से बेचैन थे कि चीज़ ले आना है, ख़त्म हो गई थी, उसके बिना तो खाना अधूरा है। तो चलिए यहाँ पे ना मैं अंडा ऑमलेट बना रही थी, और वो कह रहे थे कि चीज़ डाल के बनाओ। तो चलिए मैं उनके लिए ना ये अंडा ऑमलेट बना रही थी। तो चीज़ आप देख सकते हैं, मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और यूँ ही इनको ना बाकी कोई भी वेजिज़ डालो ना तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब आप भरपूर चीज़ और अंडे का इस्तेमाल कर दो, वो खुश होके खा लेंगे। मतलब बस मेरे घर में अगर कोई चीज़ बनाना है तो आप चिकन से बना दो, अंडे से बना दो, और भरपूर चीज़ डाल दो, मतलब उसका स्वाद वो यूँ ही ऐसे ही उनको पसंद आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सिर्फ अंडे का इस्तेमाल किया और चीज़ डाल दिया है। दोनों साइड उलट-पुलट करके अच्छे से सेंक लिया था। तो ये उनका नाश्ता। अच्छा, नाश्ता जो है ना कभी भी हैवी होना चाहिए, और अक्सर मेरा जो सैटरडे और संडे वाला जो नाश्ता होता है ना, ये हैवी हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड साथ होते तो उनके लिए कुछ ना कुछ मैं बना ही देती हूँ। तो ये देखिए इतनी मज़े की चीज़ जो ब्रेड मेरा बना था, बहुत मज़े का बना था। बस यहाँ पे वो एंजॉय कर रहे थे, और मैं रिटर्न आ गई किचन में। अच्छा, मैं जो व्लॉग है ना ये 2-3 दिन का ना छोटा-छोटा क्लिप ले लेके मैंने जब बनाया है, वो वीडियो शूट करते गई थी, और एक साथ आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं ना बनाने लगी थी रात का खाना। अच्छा, यहाँ पे ना हस्बैंड कह रहे थे कि पुलाव बनाओ या बिरयानी बनाओ। तो मैंने कहा पुलाव भी बना चुकी हूँ, बिरयानी भी बना चुकी हूँ, कुछ अलग करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो खड़े मसालों में बिरयानी बनाते हैं। मतलब ये सफ़ेद वाइट बिरयानी मुझे बनाना था, लेकिन ये दिखने में पुलाव ही लग रहा था, लेकिन खैर ये पूरा बिरयानी की तरह मैंने मसाले का इस्तेमाल किया था। और ये बहुत ही आसान था, बहुत अलग तरीके से बनाया था, और टेस्ट में तो काफ़ी, मैं इसके बारे में आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए यहाँ पे चावल मैं भिगा के रख दी थी, और मैं सोच रही थी मटन की बनाऊँ, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा मुझे, और मैं जो है चिकन की बनाने लगी। साथ ही में मैंने चाय चढ़ा दिया था। तो चलिए चाय भी मैं पी रही हूँ, और ये देखिए मैं रख दी हूँ कढ़ाई। अच्छा, इसके लिए अब हमें ना सारे खड़े मसाले लेने हैं। तो मैंने पहले तेल गरम करने रख दिया, उसमें लिया है ज़ीरा, सौंफ, थोड़ा सा छोटी इलायची, ठीक है, 1.5 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया था, चक्री फूल, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा काली मिर्च। इन चीज़ों को लेने के बाद ना आपको क्या करना है, इन चीज़ों को ना 1 मिनट के लिए आप बस भून लें। इससे ज़्यादा आपको नहीं भूनना है कि जो इसका कच्चापन है वो चला जाए। अब यहाँ पे मैं प्याज शामिल करी। तो ये प्याज ना मैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के कट की थी, लेकिन उसमें से मैंने थोड़ा बचा लिया था। तो मैं समझ लो 1 प्याज ही मैंने लिया है, जिसमें मैंने 10 से 12 हरी मिर्च लिया था, कुछ लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, ठीक है, और यहाँ पे सूखा खोपरे का इस्तेमाल किया। अच्छा, आप चाहे तो गीला खोपरा ले लें। साथ ही में मैंने काजू ले लिया था। इन सारी चीज़ों को आपको एक साथ डाल देना है। प्याज को मैंने अभी बिल्कुल भी लाल नहीं किया था, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों को एक साथ शामिल करने के बाद ना अच्छे से भून लेना। अच्छा, यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता भी जो है थोड़ा सा तोड़ के इसमें डाल दिया। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल भी कलर नहीं चेंज हुआ है, बस आपको थोड़ा सा भूनना है कि वो सॉफ्ट हो जाए। साथ ही में यहाँ पे मैंने ना दूसरी साइड पानी चढ़ा दिया था। आप चाहे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डालें। देखो, मैं जब डेली बनाती
हूँ ना तो ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। जब बहुत ख़ास ओकेजनली किसी स्पेशल चीज़ों के लिए बनाती हूँ ना तो उस वक्त मैं बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहे तो बहुत सारे खड़े मसाले चावल के पानी में डाल सकते हैं जब आप चावल बॉईल करने रखें, लेकिन मैं नहीं डाल रही, मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला था। ठीक है, और चावल तो पहले भिगा के रख दी थी, तो यहाँ पे चावल भी मैंने शामिल कर दिया है। अब आपको चावल का बहुत ख्याल रखना है कि चावल जो है सही से उतरे। ठीक है, तो चलिए साथ ही में मैंने नमक डाल दिया है। यहाँ पे मेरा जब तक चावल जो है बॉईल हो रहा है उतनी देर में ना ये जो मैंने मसाला भून रखा था ये भी ठंडा हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका एक पेस्ट बना लेना। ठीक है, तो चलिए मैं इसे अब निकाल ले रही हूँ। पूरी तरह से ठंडा है तो आप मिक्सी जार में निकाल के इसका फाइन सा पेस्ट बना लें। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फाइन ही, अगर थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ग्रेवी जब होती है ना तो हमें फाइन पेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप पुलाव या बिरयानी में ये डाल रहे हैं तो ये आप अगर दरदरा रहा तो भी चलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसे 2 बैच में इस तरीके से पीस लिया है। सारी चीज़ों को पीसने के बाद ना अब आपको अलग से कोई ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जितने भी खड़े मसाले थे ना मैंने इन्हीं की हेल्प से बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट मेरा बन गया है। तो काफ़ी हद तक जो मेरा काम था ना वो बहुत आसान हो गया था। मतलब मसाला वगैरह तो मैंने पीस के साइड में रख दिया। यहाँ पे चावल भी आप देख सकते हैं, मेरा चावल भी रेडी ही होने वाला था, बस थोड़ा सा उसमें दम रह गया था। तो मैंने सोचा चलो, मैंने आपसे बताया ना कि मैं पहले मटन की बिरयानी सोच रही थी, लेकिन फिर कैंसिल हो गया कि हस्बैंड ने कहा कि मैं नहीं खाने वाला, तो उसे हटा के मैं यहाँ चिकन धोने लगी। तो चिकन को भी मैंने साफ़ करके रख दिया और चावल भी आप देख सकते हैं अच्छे से उतर गया है। अच्छा, चावल को तकरीबन मैंने 80% तक कुक कर लिया था। अब यहाँ पे मैं सेम कढ़ाई में तेल डालती हूँ और बाकी के जो हमारे काम है ना, चलिए ये भी कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज को मैंने पहले इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। अब आपको प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो कंटिन्यू चलाते रहें कि जो प्याज है वो जले ना। तो ये देखिए मेरा जो प्याज है गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे पहले निकाल लूँगी, तो जब हम गार्निश करेंगे उस वक्त ये प्याज काम आएंगे। बाकी के जो मसाले हैं इसमें डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा प्याज रहने दिया था, उसी में सारे मसाले शामिल कर दिए। ठीक है, अब इस स्टेज पे ना आपको बहुत अच्छे से मसाले भून लेने, क्योंकि आपको पता है अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ हमने जो डाला है उसकी अच्छे से भुनाई होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने चिकन भी जो धो के रखे थे वो भी शामिल कर देने हैं और साथ में अच्छे से सबको भून लेना है। तो चलिए चिकन को आपको बहुत अच्छे से शामिल करना। आप चाहे तो इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने कोई टीम टाम नहीं किया था, तो मैं जो चिकन धो के रखी थी बस उसको भी इसमें शामिल कर दी। अब इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से भुने। नमक मिर्ची वगैरह आप अपने हिसाब से ले लें। मैं नमक बहुत कम क्वान्टिटी में डालती हूँ, क्योंकि जो अदरक लहसुन वगैरह रहता है ना उसमें ऑलरेडी मेरे रहते हैं, लेकिन आज मैंने डाल दिया था क्योंकि मैंने जो लहसुन और अदरक है वो साबुत यूज़ किया था, तो इस वजह से मुझे डालना पड़ा। वैसे तो ज़्यादातर मैं नहीं डालती हूँ। तो चलिए ये देखिए मैं मसाले अच्छे से भुनने के बाद कुछ देर ढक के रख दी, और जब तरी ऊपर आ गई आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है। जब मसाला आपका अच्छे से भुन जाए ना उसके बाद ही आप ये चीज़ें शामिल करें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप अगर दही ली थी तो 1 कप ये मेरी घर की जो क्रीम है ना वो है, मतलब घर की मलाई है ये। ठीक है, इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाट मसाला मैंने सोचा डाल दो, लेकिन वो एट दी एंड मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं चाट मसाला भी ले आऊँ, और वो ख़त्म हो गया था। तो कोई बात नहीं, आप चाट मसाला भी डालिएगा, उससे टेस्ट जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मेरा तो चाट मसाला मुझे जवाब दे दिया था, मतलब वो ख़त्म हो गया था, तो मैं नहीं डाल पाई। खैर ये देखिए मसाला जो है भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो जब आप क्रीम और दही डालेंगे ना, मसाले का जो टेस्ट है ना वो बहुत गज़ब का हो जाता है। एक क्रीमी वाला मसाला जब आप खुद, अब मुझे तो ये आप अगर चाहें ना तो ये रोटी के साथ यूँ ही खा सकते हैं, लेकिन आज मैं वाइट बिरयानी के लिए मसाले रेडी कर रही थी, तो बस इसे अच्छे से आपको भून लेना है। ठीक है, अब जब तक मेरा मसाला भून रहा है ना, तो ये हमारा काम होता है कि आप किचन में जितने भी फैलावे हैं वो साथ ही साथ समेटते जाए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि बिरयानी बनने के बाद, मैंने अक्सर देखा बिरयानी बनाना मतलब एक इतना बड़ा टास्क होता है ना, लोगों को बिरयानी मतलब बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन आप यकीन मानिए जब मैं बिरयानी भी बनाती हूँ ना, तो मेरे यूँ इस तरीके से मैं काम करती ना कि ना मेरे किचन में मैं ज़्यादा फैलावा करती हूँ, ना मेरे बेसिन में आपको बर्तन दिखेंगे। मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाता है ना, मैं साथ ही साथ वो निकालते जाती हूँ। जब हमें पता होता है ना कि ये काम हमें ही करना है, तो हम उस तरीके से करें कि चीज़ों को ठिकाना लगाते जाएं, तो आपका जो काम है ना आप पे एक बोझ नहीं बनेगा, आप आसानी से कर लेंगे। तो बस मैं उन चीज़ों का ना ख्याल रखते हुए मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती है कि देखो
कि जैसे ही हमारा हो जाएगा ना, हम आराम से एक रिलैक्स कर सकते हैं, बर्तन वगैरह लेके ना बैठना है। खैर ये सारी चीज़ें समेटने के बाद मसाला मेरा भुन गया। अब हमें चावल पे लेयर लगाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो पूरा चावल डाल के ऊपर से मसाला डाल दें, फिर चावल डाल के लेयर लगा दें। मैंने यहाँ पे 2 बैच में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चावल डाल के मसाला डाली और फिर से मैंने यहाँ पे चावल डाल दिया है, ठीक है। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा बिरिस्ता डाल दें, मतलब आप जो सुर्ख के हुए प्याज निकाले थे ना वो डाल दें। मैंने बहुत कम निकाला था क्योंकि हस्बैंड को ये सारी चीज़ें नहीं साइड में निकालते जाते हैं, जितनी भी चीज़ें उनके हाथ लगती है ना वो सब साइड में निकालते। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर रहता है तो मैं उसे चावल के साथ अलग कर देती, लेकिन जो चीज़ अंदर चली जाती है ख़त्म, वो कचरे की तरह बाहर निकलती है, ये हो जाता है खाते वक्त। तो पूरा दस्तरखान जो है ना वो मैसी हो जाता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि चीज़ें जो है आखिर वो मैं पहले ही निकाल दूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने सेकेंड लेयर भी लगा दी है, तो चिकन वगैरह डाल दिया और ऊपर से फिर से जो बचे हुए प्याज थे वो मैंने डाल दिए है। साथ ही में हरी मिर्च कट करके डाल दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने धनिया या पुदीना कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा सा आप घी डाल के इसे दम पे रख देना। तो पहले मैंने तवा रख दिया है और उसके बाद यहाँ पे दम लगा देना है। तो बस अच्छे से दम लगने के बाद ही आप धनिया वगैरह डालें, वरना धनिया जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम जब बिरयानी या पुलाव में धनिया डाल के स्टीम देते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, वो दम की वजह से ना काला पड़ जाता है, तो उसका कलर बहुत ख़राब लगता है, वो एक लुक अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं ये बाद में डालती थी। ये देखिए तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट या इसे ना लो फ्लेम पे रख दिया था और ये बहुत परफेक्ट बन गई थी। आप इसे बिरयानी पुलाव आपको जो कहना है कहिए, जो भी था बहुत गज़ब का बना था और टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। और मैं सच कहूँ ना, अगर आपसे एक बात बताऊँ तो ये बिरयानी पुलाव ये जो भी चीज़ें ना मुझे अब खिचड़ी लगने लगी, क्योंकि मेरे घर में ना हर 2 से 3 दिन बाद ये बनना ही बनना है। मतलब हस्बैंड जो है उनको ना जाने ये इतना पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं थोड़ा चावल खाना अवॉइड करती हूँ, मैं उन्हें बहुत मना करने के बाद भी वो यूँ होता है कि बस बनाना ही पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया जो है मेरा वाइट बिरयानी कहें आप, पुलाव या आपको जो कहना कहिए, बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का। मतलब मैं आपसे इसकी तारीफ़ क्या बयां करूँ। उसके बाद ये होता है ना कि हमारे पास अब मौसम तो चेंज हो गया है, बरसात आ गई है और ऐसे मौसम में ना नाश्ते की बात ही अलग है। पिछली लास्ट कुछ वीडियो में ना मैं नाश्ता आपसे शेयर ही कर रही हूँ, अच्छी अच्छी स्नैक्स में लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं बस पकौड़े बनाने लगी, तो मैंने सोचा कि ना आपसे ये भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे ना ये जो ब्रेड मेरे पास रखे हुए थे, ठीक है, ये बचे हुए ब्रेड का मैं बना रही थी। आप चाहे तो आप फ्रेश ब्रेड भी ले ली। तो ये देखिए ब्रेड को मैंने पानी में डिप करके उसके पानी को पूरे अच्छे से निचोड़ के निकाल लिया। फिर आलू बॉईल कर लिया था, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू मैंने मैश कर लिए थे बॉईल करके, और उसे भी शामिल कर दी। प्याज को जो है मैंने चॉपर से चॉप कर लिया था, ठीक है, तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जाएगा हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और फिर लास्ट में हम डाल देंगे 1 कप भर के आपको डालना है यहाँ पे बेसन। फिर आप हरी धनिया कट करके डाल दें और इन चीज़ों को ना आपको बहुत अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। तो कोशिश करिए अपने हाथों से ही मिलाएं। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया। अब आप ना आपके हिसाब से आपको जैसा शेप पसंद है, आप जो शेप देना चाहें आप दे दें। तो मैं यहाँ पे बॉल की तरह बना ली हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने दूसरा शेप दिया था, तो इसे मैं ना बॉल की तरह बना लेती हूँ। तो इसी तरीके से ना आपको सारे जो है अच्छे से बना लेने हैं बॉल की तरह। कोशिश करें कि ज़्यादा जो है क्रैक उस पर ना रहे, ठीक है। बाकी फटने का तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो मैं ये देखिए इतने अच्छे से मैंने बना लिया था, और इसके लिए ना मेरा बेटा बहुत जल्दी से आराम से बैठ गया था। मम्मा जल्दी दे दो प्लीज़, मम्मा जल्दी से दे दीजिए ना। तो मतलब उनकी जो फरमाइश है वो वहाँ से आ रही थी। बस अगर मैं कुछ चीज़ें कहती हूँ ना कि शायद मैं आपके लिए चीज़ें बना रही हूँ, तो वो यूँ ऐसे अलर्ट बैठे रहता है ना कि बस गर्मा गर्म निकली और मैं उसके सामने पेश कर दूँ, और चीज़ें अच्छी लगी तो वो खाएंगे, और जो चीज़ नहीं अच्छी लगी तो ख़त्म, मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया यूँ ही ऐसी चली जाएंगी, वेस्ट ही होती है। तो मैं ही खा लेती हूँ, और हस्बैंड है तो हस्बैंड, तो कोशिश करती हूँ मैं जो संडे और सैटरडे वाला डे होता है ना मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें अच्छी अच्छी बनाऊँ। यूँ ही हस्बैंड दिन भर तो रहते ही नहीं हैं और पूरे हफ्ता नहीं रहते, तो जब ये दिनों में जब वो रहते हैं ना और फिर बच्चे भी संभाल लेते हैं तो टेंशन नहीं रहता है, मुझे एक आराम सी छुट्टी मिल जाती है, तो मैं किचन का काम अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे गर्मा गर्म पकौड़े रेडी थे। बस मैं आपसे क्या कहूँ, बहुत मज़े का था, क्रिस्पी बना था और गज़ब का था। बस कमी इस चीज़ की थी कि चटनी, अच्छा चटनी मैं अपने अकेले के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं मतलब मुझे चटनी, हस्बैंड इतना खाते नहीं है चटनी वगैरह, तो मैं नहीं बनाती हूँ, और मुझे ख़ास चटनी पसंद नहीं है सच कहूँ तो ये देखिए मैं यहाँ पे पकौड़े बना ली हूँ, और इसको जो है आप सॉस के साथ, ग्रीन चटनी, या आपको जो चटनी खाना आप वो चटनी के साथ इंजॉय करें। मैं तो यूँ ही पसंद करती हूँ, बस मुझे
गर्मा गर्म मिलने चाहिए। तो ये देखिए इतना मज़े का लाजवाब पकौड़ा रेडी है और ऐसे बरसात के मौसम में ना हमारे दिल का जो इच्छा है ना वो बढ़ती जाती है। तो बस आपसे यही कहूँगी आप भी बनाएं ना और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के अपने घर वालों को खुश करें, खुद भी खाएं। ऐसे मौसम में इस चीज़ का मज़ा ही अलग होता है ना। उसके बाद ना ये मेरा पार्सल आ गया था, तो सोचा चलो आपसे भी शेयर कर दूँ। काफ़ी दिनों से ना मेरे किचन पे जो आपने देखा होगा फ्लावर पार्ट जो है ना वो बहुत ख़राब हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि उसे चेंज करना है। तो बस ये मुझे ऑनलाइन मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और मुझे ये भी सही हाथ लग गया, तो मैं ये भी मंगा ली। ये मुझे कुछ 150 में दोनों मिला है, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब अब मेरे जो किचन का एक लुक है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मैं इसे बस जल्दी से मंगा ली। तो ये आ गया, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। तो चलो इसे मैंने सही तरीके से ये देखिए इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पर लगा दिया और कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है मैं ये भी बच्चे के लिए बनाने जा रही थी। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे मैंने मूंग दाल धो लिया था अच्छे से, और धोने के बाद ना इसे भिगो के रख दिया था। बस एक चीज़ की ना मुझे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ना ये पहली बार मैं ट्राई कर रही थी। मैंने पहली बार ये घर पे बनाया था मूंग दाल नमकीन। तो इससे क्या हुआ ना कि मुझे ना ओवरनाइट भिगो के रखती ना तो ये और परफेक्ट बनता था। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सा कम भिगा है। ठीक है, तो आप ना जब भी ये बनाए ना तो ये ओवरनाइट के लिए भिगा के रखें, तो उससे ना ये और भी परफेक्ट और बढ़िया बनेगी। बस इतना ही, बाकी सब कुछ अच्छा था, बहुत टेस्टी बना था। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए मेरा जो है मैंने इसका पानी जो है ड्रेन कर लिया। अब एक आप किचन टॉवेल ले लें या आप घर पे आपके पास जो भी साफ़ कपड़ा है आप उस पर क्या करें, इसे इस तरीके से ना फैला के बिछा दें। तो इससे क्या होगा ना, इसका जो पानी है वो सूख जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसको ड्राई वगैरह नहीं करना है, बस 10 मिनट के लिए इसे इस तरीके से सूखने के लिए छोड़ दें। ठीक है, कि इसका जो एक्सेस वाटर वगैरह है ना वो अच्छे से सूख जाए। तो बस देखिए 10 मिनट बाद ना मैंने क्या किया, इस टॉवेल से ना इसको थोड़ा सा ऐसे रब कर दिया कि ये और भी अच्छे से सूख जाए, इसमें पानी ना रहे ज़्यादा। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसे गर्मा गर्म तेल में तल लेना है। तो ये देखिए मेरा तेल जब है थोड़ा गरम कम था, उसके बाद मैंने अच्छे से गरम होने दिया। अब आप करेंगे ना तो ये बहुत परफेक्ट उतरेगा। तो ये देखिए गर्मा गर्म तेल में डाल के निकालना है, और ये बहुत अच्छा आइडिया। मैं कहती हूँ जब हम जो 5-10 रुपए का बाहर से बच्चों को ला के देते हैं ना, वो फ़ायदेमंद नहीं है। अब पता नहीं बाहर का तेल कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बच्चों को ना ढेर सारा घर पे ये बना के अच्छे से स्टोर करके रख दें, और ये हेल्दी भी होता है। मतलब आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, एक हेल्दी ऑप्शन हमारे लिए। तो मैंने ना अभी थोड़ा ही बनाया था, अब मैं कोशिश करूँगी ना ये ज़्यादा बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं ज़्यादा बना के रखूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। आप भी इसी तरीके से हेल्दी बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी। तो बस अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।